नमस्कार स्टूडेंट। मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है ये देखना है हम लोगों को, और इसका व्यवहारिक जीवन में भी बहुत सारे उपयोग हैं, और वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं मोशनल ईएमएफ। तो द EMF induced in a conductor due to its motion in a magnetic field is called motional EMF। यानी कोई कंडक्टर है हमारे पास और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके एंड पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। हिंदू मैथोलॉजी में आप देखे होंगे कि महिलाएं जो होती हैं बिछिया पहनती हैं, और इसका कहीं न कहीं एक तो सांस्कृतिक महत्व है, और दूसरा इसका महत्व है वो है आ, साइंस। साइंस का भी मतलब है, क्योंकि सिल्वर हमारा गुड कंडक्टर है, और जब हमारी शरीर मैग्नेटाइज हो जाती है या इमोशनल ईएमएफ होता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, जब इसका एग्जांपल्स देखेंगे, तो कोई प्लेयर है अगर रन करता है, तो वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के किसी कंपोनेंट को कट करता है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होने के कारण हेड और फीट के बीच जो होता है पोटेंशियल डेवलप होता है। इसी तरह से जो महिलाओं की बिछिया है वो कहीं ना कहीं साइंस है, सांस्कृतिक महत्व तो है ही है, लेकिन कहीं कहीं उसका संबंध साइंस से भी रिलेटेड है। और ये कि जब दिन भर काम करने के बाद से, क्योंकि पुराने जमाने में चप्पल या स्लीपर ये सब नहीं हुआ करते थे, उस समय की ये घटनाएं हैं, और उस समय से परंपरा चली आ रही है। तो सिल्वर, विच या सिल्वर का होता है, सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर। और जो शरीर हमारी पोटेंशियल डेवलप करती है, वो पोटेंशियल कहाँ चला जाता है? अर्थ में। क्योंकि अर्थ को ऐसा माना जाता है, सपोज किया जाता है कि उसकी पोटेंशियल जीरो है, या एक समुद्र जैसा है। उसको हम कितना भी पोटेंशियल दे दें या कितना भी पोटेंशियल ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मोशनल ईएमएफ का एक व्यवहारिक जीवन से एग्जांपल्स था, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। जैसे कोई प्लेन है, और प्लेन अगर फ्लाई कर रही है, उड़ रही है इस तरह से, तो उसके विंग्स जो होते हैं, पंख होते हैं, उसके एंड पर भी पोटेंशियल डेवलप होता है। अगर कोई राड है, कंडक्टिंग राड है, उसको हम इस तरह से नीचे की तरफ गिरा दें, तो फिर जो होता है उसके एंड पर भी पोटेंशियल डेवलप होता है। तो ये पोटेंशियल जो हमारे मोशनल ईएमएफ के एग्जांपल्स थे, और आगे हम लोग इन एग्जांपलों को डिटेल में देखेंगे। तो आइए पहले मोशनल ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे, और मोशनल ईएमएफ होता कितना है पहले वो देखते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। तो ये मोशनल ईएमएफ होता है E इक्वल टू बी वी एल, where B is the magnetic field, V is the velocity and L is the length of the conductor। अगर हमारा कंडक्टर थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड V, अगर B और V के बीच एंगल थीटा हो, देन यही इक्वेशन हमारा चेंज हो जाता है, मोशनल ईएमएफ बी वी एल साइन थीटा। अब इसके डेरिवेशन पर आते हैं, तो इसके दो डेरिवेशन होंगे, और एक डेरिवेशन पहले हम देखते हैं। आप अगर कोई एग्जाम्स है जैसे बोर्ड लेवल का, तो उसमें किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, और अदरवाइज जो कोई कंपटीशन है उसके लिए अगर प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसका डेरिवेशन जानना जरूरी है, लेकिन उसको बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है कंपटीशन में। लेकिन डेरिवेशन आना चाहिए, तभी आप उस तरह के क्वेश्चन जब बनेंगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं फर्स्ट मेथड से। हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक कंडक्टर है, और कंडक्टर की जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो होता है, कि इसको कहें कि तो राइट में चलाया जाना है। हो सकता है मेरे कैमरे के इफेक्ट से आपको लेफ्ट दिख रहा हो, लेकिन आप खुद सामने खड़ा होकर देखें तो ये राइट में चलेगा।
तो राइट में चलाए तो फिर क्या होगा वो उसको कंसीडर करना है। तो देखिए, जब इसको चलाएंगे हम तो इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन और कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू और भी क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स होता था हम लोग का। तो यहाँ पे भी इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन से एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स। और ये फोर्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, अगर इस रॉड को हम P और Q सपोज कर ले तो इस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा डाउनवर्ड होगा, यानी Q की ओर होगा। जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका डायरेक्शन Q की ओर होगा। तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैग्नेटिक फोर्स के कारण किस तरफ, क्यू एंड की तरफ आने लगेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस पी एंड की तरफ कम होने लगेंगे, और पी एंड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और क्यू एंड जो होगा निगेटिव हो जाएगा। यानी इसके बीच एक पोटेंशियल डेवलप होगा। और जब ये एंड प्लस हो गया और दूसरा एंड एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड निगेटिव हो गया, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू की तरफ होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। तो इस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी टू क्यू है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर फोर्स लगेगा along द डायरेक्शन ऑफ पी, पी की तरफ होंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। और ये देखते हैं यहाँ पे, आइए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया एफ एम अकॉर्डिंग टू ये मैग्नेटिक फोर्स है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसका डायरेक्शन जो होता है ऐसे अगर आप लगाते हैं तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मोशन का है, लेफ्ट हैंड है। आपको कैमरे के इफेक्ट से राइट लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है। तो इनवर्ड है तो ये जो एफएम का डायरेक्शन होगा वो हमारी तरफ होगा, नीचे की तरफ, यानी क्यू की तरफ होगा। तो ये अब इसके कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस एंड पर, क्यू एंड पर, और पॉजिटिव चार्ज से ये यहाँ पे एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज मोशन तो करते नहीं है। जो हमारे आयंस है, हैवी फिक्स्ड आयंस होते हैं, तो वो इस पी एंड पर मतलब कम होने लगे, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन किधर आ गए, क्यू एंड पर आ गए। तो पी एंड पॉजिटिव और क्यू एंड जो होगा मेरा निगेटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव हो गया, और ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसको हमने जब वी वेलोसिटी से मूव कराया इसमें, तो वी वेलोसिटी से एक्सटर्नल सोर्स से हम मूव कराते हैं, तो एक एंड जो हमारा पी एंड है पॉजिटिव हो गया, और क्यू एंड जो है वो हो गया निगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी टू क्यू के तरफ। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा पी की तरफ। यानी जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, तो बैलेंस हो जाएंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है रुक जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो रुक जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम लोग नोट करते हैं। लेट पी क्यू बी द कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। कोई एक्सटर्नल सोर्स है, उससे हम इसको मूव करा रहे हैं राइट में। अब क्या होगा, आइए, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, और जो हमारा यल है वो परपेंडिकुलर टू बी है, और वी है परपेंडिकुलर टू बोथ यल एंड बी। तो यल एंड बी के एवरी इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, और वो फोर्स होगा एफ एम इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी, वेर क्यू इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। निगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे निगेटिव। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड ले तो एफ एम होगा क्यू भी
बी। वी बी साइन थीटा, और यहाँ साइन तो वी और बी के बीच जो एंगल है वो 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसलिए हमने क्यू वी बी लिखा है। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स हुआ। अब क्या होगा देखें कि ड्यू टू द मोशन मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड क्यू एंड पी एंड बिकम पॉजिटिव, एज द रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इंड्यूस इनसाइड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कंडक्टर के अंदर अंदर इंड्यूस हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन पी एंड की तरफ होगा, ये हमारा क्यू एंड। एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई, तो ये माइनस क्यू ई होगा। अब आते हैं एफ ई इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड ले तो क्यू ई माइनस, इसलिए क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे निगेटिव होते हैं। देन चार्जेस कम टू इक्विलिब्रियम व्हेन द फोर्सेज एंड चार्जेस बैलेंस, जो फोर्सेज है वो बैलेंस कर दें तब। तो एफ इक्वल टू एफ एम, बैलेंस हो गया तो दोनों फोर्स इक्वल हो गए, तो अब फोर्स को इक्वल हुए तो क्यू इक्वल टू क्यू भी, क्यू से क्यू मर गया, अब ई इक्वल टू मिला हमको वी बी, ई इक्वल टू वी बी। अब अगर हमारे पास ये पॉजिटिव एंड है और ये हमारा निगेटिव एंड है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर लेंथ यल है, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच जो रिलेशन होता है वो होता है ई इक्वल टू मिलेगा हमको वी इंटू यल। तो ई इक्वल टू वी इंटू यल रखते हैं, तो यहाँ पे हम रख देंगे इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर जो होगा ई इक्वल टू ई इंटू यल, ये होता है। और ई की वैल्यू हम रख देते हैं, तो यहाँ पे भी इक्वल टू ई एल होता है, ये मिस हो गया, भी इक्वल टू ई इंटू एल। तो ये देखें ई इंटू एल, तो ई की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगा बी भी एल। ये है हमारा पोटेंशियल डेवलप होगा जो कंडक्टर है उसके एंड पर। अब आते हैं हम लोग अगर इस कंडक्टर के एंड को अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो होगा क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, और करंट का डायरेक्शन जो होता है कि एक्सटर्नल सर्किट में पी से इस डायरेक्शन में होते हुए क्यू के तरफ होगा। यानी कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे हमारे, वो किस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन क्यू टू पी के तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर इंटरनल की बात करें कंडक्टर के अंदर तो पी टू क्यू होंगे, तो क्यू टू पी, तो ये हमारा होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को इफ मूविंग कंडक्टर कनेक्ट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन करंट फ्लो इन ए सर्किट विच इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, इस करंट को बोलते हैं इंड्यूस करंट। और यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंस मूविंग conductor is the source of EMF in which electron moving from higher potential to lower potential and external circuit move from lower potential to higher potential called motional EMF। यानी देखें कि Q एंड से इलेक्ट्रॉन हमारे इधर चलेंगे Q से, या अगर इसको हम कोई एंड मान लें, सपोज कर लें ए एंड मान लिया और इसको बी, तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्यू से ए आएंगे, ए से बी, बी से फिर बी। यानी जो एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इन विच इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम लोअर, तो ये हमारा लोअर क्यू एंड लोअर पोटेंशियल पर है और पी एंड हायर पोटेंशियल पर है, तो ये ऐसे मूव कर रहे हैं लोअर से हायर, और इसके अंदर इस तरफ आ रहे हैं, तो इस तरह से हमारा मोशन होगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक बैटरी की तरह से बिहेव करने लगेगा, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स है, इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर conductor LMNO is placed in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. The field is directed perpendicular to the plane of the conductor. When the arm MN of length 20 centimeter is moved towards left with a velocity of 10 meter, calculate the EMF induced in the arm
गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म 5 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द आर्म। ये हमारे पास फिगर है और इसमें जो होता है कि लेफ्ट की तरफ मूव कराया जा रहा है, तो लेफ्ट की तरफ मूव करा रहा है। तो अब राइट की तरफ मूव कराते थे तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से था हमारा। ये एंड हमारा प्लस होता था और ये एंड निगेटिव, लेकिन अब लेफ्ट की तरफ है तो ये एंड निगेटिव होगा और ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अब करंट का जो डायरेक्शन होगा इस तरह से होगा। अब करंट हमारी ऐसे फ्लो होगी, क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन है, ऐसा एजम्पशन है कि वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट फ्लो करती है। तो यहाँ पे हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है वो होता है बीवीएल। अब बी की वैल्यू दे रखा है 0.5 टेस्ला और वी की वैल्यू है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ दी कंडक्टर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करें, 20 × 10⁻²। इसको अब सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करेंगे तो E इक्वल टू 1 वोल्ट हमको मिलेगा। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। अब करंट हमको फाइंड करना है तो करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ ई है और टोटल रेजिस्टेंस आर है, तो 1/5 यानी 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। अब इसी का हम सेकंड मेथड देखते हैं, और सेकंड मेथड हमारे पास इस तरह से है। और ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टिंग यू शेप की कंडक्टिंग रेल्स है, पटरियां हैं, और इस पर एक एमएन कंडक्टिंग राड है, और इस राड को एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा वी वेग से राइट में चलाया जाता है, और ये राड एमएन से चलकर कहाँ पे आ जाता है, एम डैश एन डैश पोजिशन पर आ जाता है। तो अब यहाँ पे एक क्लोज्ड पाथ मिल गया, और क्लोज पाथ मिलने के कारण जो करंट होगी हमारी करंट जो होगी वो हायर पोटेंशियल से किधर चली, इस तरफ चलेगी, और ये लोअर यानी एम से आर की तरफ, आर से एस और एस से एन की तरफ, और फिर इस कंडक्टर के अंदर इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज पाथ मिल गया है। तो इस तरह से करंट हमारी इसमें फ्लो होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि ये जब हमारा राड है एमएन, वो जब हमारा राइट में इस तरह से चलता है शिफ्ट में, कैमरे की वजह से हो सकता है कि मेरा लेफ्ट और राइट डिस्टर्ब हुआ हो, लेकिन आप खुद अपने को इस पोजीशन पर रखकर और खुद देख सकते हैं। सामने अगर स्क्रीन है तो स्क्रीन के सामने आप देखिए आपका राइट और लेफ्ट किधर है, उसके अनुसार खुद कंसीडर करें। तो इस तरह से जब ये चलेगी हमारी रॉड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग के कारण पोटेंशियल डेवलप होगा। यानी पोटेंशियल डेवलप होगा जो हमारा कंडक्टर है उसके एंड पर, और वो पोटेंशियल कितना होगा, बीवीएल। तो उसको हम सेकंड मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन आप चाहें अगर कोई बोर्ड एग्जाम का दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम पे किसी एक कैलकुलेशन को लेकर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में तो आपको मेथड आना चाहिए कि करते कैसे हैं। डेरिवेशन अदरवाइज तो होता नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन मेथड आपको आना चाहिए, तभी उसके गहराई में जाकर किसी क्वेश्चन को आप कर सकेंगे। नहीं तो क्वेश्चन करने में परेशानी होती है। डायरेक्ट फार्मूला रटने से क्वेश्चन नहीं लगते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट पर लगते हैं। तो आइए यहाँ पे इस राड को अब हम चलाते हैं। तो ये राड को जब चलाएंगे तो किस पोजीशन पर आ रही है, एम से एम एन पोजीशन से एम डैश एन डैश पोजीशन में आ रही है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होने के कारण इसके एंड पर पोटेंशियल डेवलप होगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा, -डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या फैराडे का लॉ है -d फाई अपॉन dt। कितना फ्लक्स चेंजिंग हुआ उस फ्लक्स को हम कैलकुलेट करके और तब मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास, कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर mn मूविंग ऑन यू शेप रेक्टेंगुलर लूप pqrs इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b perpendicular टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये जो होता है कि परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द पेपर के। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ है।
अब यहाँ पे ये तो हम लोगों ने सपोज किया, अब ये राड हमारी इस तरह से चल रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग के कारण पोटेंशियल जो राड है उसके एंड पर पोटेंशियल डेवलप होगा। तो ये था। अब आते हैं हम लोग, लेट अस सपोज द मोशन ऑफ रॉड टू बी यूनिफॉर्म एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द सरफेस टू द फ्रिक्शनल लेस। जो हमारा सरफेस है वो सपोज कर लिया गया कि फ्रिक्शन लेस है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। अब ये हमारा रॉड था। एज द कंडक्टर स्लाइड टुवर्ड्स द राइट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इंक्रीजेस, दिस इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्लोज्ड लूप, hence induced EMF is set up across the end of the conductor। तो कंडक्टर के एंड पर ईएमएफ सेटअप होगा, और कितना होगा उसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो सपोज ए लेंथ x ऑफ द लूप लाइज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट। x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड में लूप हमारा लाई कर रहा है एक एंड से। तो अब यहाँ पे हम का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस कितना हुआ, फाइव बी इक्वल टू बी ए। अब जो लूप हमारा इस तरह से था ये, और यहाँ पे रॉड हमारी रखी हुई थी, और ये एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पर, और ये था यल लेंथ। तो अब इस लूप का हमको एरिया चाहिए, इतने लूप का। तो लूप का एरिया है रेक्टेंगुलर, तो यल इंटू बी, बी यानी लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये कर लिया। अब इंड्यूस ईएमएफ कितना हुआ, तो वो हम लोग फाइंड करते हैं, ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, माइनस डी अपॉन डी टी, और फाइव की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं बी एल एक्स। तो इक्वल हुआ माइनस बी एल एक्स, और ये बी एल हमारे कांस्टेंट है क्योंकि पहले ही देख चुके, लेंथ तो कांस्टेंट है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। इनको हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन से बाहर, देन हमको मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और वो फिजिकल क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। तो माइनस बी एल भी ये हमारा रिजल्ट हुआ इंड्यूस ईएमएफ का, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा बी एल भी। If the direction of velocity v of conductor make an angle theta with the direction of magnetic field b, यानी जो v है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाए, थीटा एंगल बनाए। तो थीटा एंगल बनाए तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा v साइन थीटा। यानी अब हमारा मिलेगा जो इंड्यूस ईएमएफ होगा बी वी एल साइन थीटा। तो ये देखें कि बी है मैग्नेटिक फील्ड, भी है, इसमें थीटा एंगल है, तो बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा v साइन थीटा, क्योंकि हम लोग बी वी एल सबको परपेंडिकुलर लिए थे। तो अब v साइन थीटा किसके परपेंडिकुलर है, जो v साइन थीटा है वो b के परपेंडिकुलर है, देन हमारा इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा बी वी एल साइन थीटा। अब इसके हम लोग देखेंगे, ये देख लेते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है डायरेक्शन बदल, लेफ्ट हैंड रूल भी था एक, और यहाँ पे राइट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल फोर्स का डायरेक्शन बताता है, और ये बताएगा किसका, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये कहता है कि स्ट्रेच द थंब, राइट हैंड थंब एंड एडजेसेंट टू फिंगर, इसके पास वाली दो अंगुलियों को हम इस प्रकार स्ट्रेस्ड करें कि ये परपेंडिकुलर, कैमरे में हमारा उल्टा दिख रहा होगा, ये लेफ्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन अपनी अंगुली को रखिए स्क्रीन के सामने और खुद चेक करिए। तो ये है कि इस तरह से कहता है कि अब हम इस तरह से रखें कि ऐसी अंगुलियां हैं हमारी और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये जो अंगुली है फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन मिडल फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ आर इंड्यूस करंट। ये जो मिडल फिंगर होगी वो पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के डायरेक्शन में होगा।
तो ये हमारे थे। अब आते हम लोग इसको देखें कि ये हमारा है। अब यहाँ से कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है और साउथ की तरफ डायरेक्शन है। अब ये जो कंडक्टर है उसका मोशन है थंब की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है मिडल फोर फिंगर का। तो ईएमएफ का डायरेक्शन जो बताएगी वो मिडल फिंगर होगी। अब इसको लिखें कैसे वो देख लेते हैं। तो लिखना है हमको। तो इफ वी स्ट्रेस द थंब एंड the first two finger of our right hand in such a way they are mutually perpendicular, and if four finger point in the direction of magnetic field, thumb in the direction of motion of conductor, then the middle finger point in the direction of current induced in the conductor। तो मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये था हमारा। अब मोशनल ईएमएफ के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ मोशनल ईएमएफ। और ये है कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर मूविंग इन ए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी कंडक्टर है या प्लेन है या कोई कंडक्टिंग रॉड है, हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, या कोई प्लेयर है, कोई खिलाड़ी है, या इवेंट्स आप हो, अगर आप रन कर रहे हैं, तो उस समय जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के टू कंपोनेंट्स होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसी न किसी एक कंपोनेंट को कट करता है अगर मोशन होता है तो। और कट करने के कारण जो होता है कंडक्टर के एंड्स में, एंड जो होते हैं अक्रॉस द एंड पोटेंशियल डेवलप होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो अब ये देखते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हमारे टू कंपोनेंट है। पहली चीज तो ये हो गया कि ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये था एंगल ऑफ डी, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। और ये था कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अलोंग द साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ टू नॉर्थ है। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट और वेस्ट, तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ की तरफ होता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। अब यहाँ से इन कंपोनेंटों को देखें तो बी एच हमारा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये बेस पर है तो कास थीटा, और बी वी वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी ई साइन थीटा। अब जब मोशन होगा किसी चीज का, जैसे ट्रेन है, ट्रेन मूव करती है, तो जो इसके व्हील होते हैं, पहिए होते हैं, उनमें ऐसे एक्सल लगा होता है, और ये एक्सल लगा होता है तो एक्सल के एंड पर पोटेंशियल डेवलप होता है। तो किसी न किसी एक कंपोनेंट को कट करता है, चाहे बी एच को कट करे, चाहे बी वी को कट करे, और पोटेंशियल डेवलप होता है। तो आइए एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास ट्रेन है और ट्रेन ये चल रही है, तो ये किस कंपोनेंट को कट कर रही है, आप खुद देखें कि ये इस कंपोनेंट को कट करेगी, वर्टिकल कंपोनेंट को। और कट करने के कारण इसके जो एक्सल है, यहाँ पे व्हील है, एक्सल के एंड पर पोटेंशियल डेवलप होता है। तो यहाँ पे कहें द एक्सल ऑफ व्हील्स ऑफ ट्रेन रनिंग ऑन ए रेल्स कट द फ्लक्स लाइन ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट of earth magnetic field and show potential difference induced between the ends of the axle। तो ये यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कट किया, और वर्टिकल कंपोनेंट कट करने के कारण इसके एंड पर क्या हुआ, पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो एंड जो होते हैं उस पर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के पैरेलल होगी, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट को कट करती है ऐसे, और कट करने के कारण फ्लक्स में चेंजिंग होगा, और फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ पोटेंशियल डेवलप होगा एंड पर, और वो पोटेंशियल होगा बी वी एल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हमारा होगा वो कितना होगा, इसको कट रहा है तो बी वी, और ये होगा वी इंटू एल, ये होगा। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट भी है, और ये वी वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, या यहाँ पे ट्रेन के व्हील की बात कर रहे हैं, तो वो एक्सल लगा हुआ है,
पहिए में जिसको धुरी बोलते हैं, उस पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो ये था। अब ये हमको पोटेंशियल मिलेगा E इक्वल टू बी वी एल वी। अब आते हैं कुछ और देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड B 4 into 4.0 into 10 to power 5 minus 5 Weber per meter square. Find the induced EMF produced between the rails of the meter gauge running north south when train is running on the with the speed of 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये दिया है और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा दे रखा है। तो यहाँ पे v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर हमने ले लिया। अब ये इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और ये 2 हुआ, 5 2 या 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमको मिल गई 10 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं हम लोग E इक्वल टू ले लेते हैं बी वी एल वर्टिकल कंपोनेंट, और ये है हमारा वेलोसिटी और एल सबकी वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ पे एल का मतलब मीटर गेज, तो मीटर गेज जैसे बोला जाता था बड़ी लाइन छोटी लाइन, तो ये एक जो रेल्स हैं हमारी पटरियां हैं उनके बीच 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे 4 × 10⁻⁵ इंटू 10 × 1। अब ये इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा 4 × 10⁻⁴ वोल्ट ये होगा। अब कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और यहाँ पे देखें। एक प्लेयर है और ये दौड़ रहा है, दौड़ लगा रहा है। तो दौड़ लगाएगा तो एक तो दो चीजें हैं, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगा। लेकिन कोई प्लेयर अगर मूव करता है तो वो जो होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करता है, क्योंकि ये ऐसे है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे है और इसको ऐसे दौड़ रहा है तो कट रहा है, और जो हमारा वर्टिकल है उसके पैरेलल, वर्टिकल तो हमारा ऐसे हो रहा है, तो वर्टिकल ऐसे हो रहा है तो इसी के पैरेलल ये मूव कर रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट को ना कट करके किसको कट करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करने के कारण जो होता है कि इसके हेड और फीट के बीच जो होता है पोटेंशियल डेवलप होता है, और वो पोटेंशियल कितना होगा ये देखते हैं। देखिए, a player is running along east west, then his body cutting the flux line of the horizontal component of the earth magnetic field, and so potential difference induced between his head and feet, और वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी एच एल इंटू वी, बी एच एल इंटू वी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट कर रहा है। अब ये था हमारा। अब आते हैं हम लोग एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और वो एग्जांपल्स है कि जो प्लेन है और इस तरह से अगर ये जो होता है कि स्पेस में फ्लाई कर रही है तो वो किसको कट करेगी वो देखते हैं। और उसके कारण जो होता है कि उसके जो विंग्स होते हैं उसमें पोटेंशियल डेवलप, एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट डिफिनिट हाइट, potential develop across the wing due to cutting of vertical component of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को कट करती है। देखिए, अब आप खुद देखिए कि किसको कट कर रही है, वर्टिकल कंपोनेंट, यानी इसको कट कर रही है। तो ये प्लेन है जो वर्टिकल कंपोनेंट को काट रही है, और इसके कारण जो होता है कि इसके विंग्स है, पंखे हैं, कि पंखे हैं उसमें जो होता है कि पोटेंशियल डेवलप। लेकिन अगर यही अगर इस तरह से क्या करे, लैंडिंग करे, अगर हमारी प्लेन लैंडिंग करेगी तो लैंडिंग अगर उसके विंग्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो तो वो किसी भी फील्ड लाइंस को कट नहीं करती है। तो उसके विंग्स जो होते हैं उसके एंड पर कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है। लेकिन अगर वही किसमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करे तो लैंडिंग के समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर दिया, और उसके कारण उसके विंग्स जो होते हैं, पंखे होते हैं, उसमें पोटेंशियल डेवलप होते हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं जब लैंडिंग होगी तब। ये तो उड़ते समय, उड़ने की बात है, तो उड़ते समय
ये वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगी, और वर्टिकल कंपोनेंट को कट करने के कारण इसके विंग्स जो होंगे उसमें पोटेंशियल डेवलप होंगे। अब हमारे पास है कि जब लैंडिंग हो तब क्या होगा। तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, तब लैंडिंग वाला देखेंगे। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट with velocity 250 meter per second. Calculate induce EMF across the end of its wings having span 20 meter. The horizontal component of Earth magnetic field is 2 into 10 to power minus 5 Tesla and angle of deep is 60 degree. तो एंगल ऑफ डीप दे रखा है, और ये यहाँ पे हमको फाइंड करना है वर्टिकल कंपोनेंट, चूंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दे रखा है, हम लोगों को फाइंड करना है वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ये होगा 2। तो देखिए कि और tan 60 ये कहाँ से लिया गया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से, और यहीं से भी अभी हम बताए भी हैं आपको, बी भी इक्वल टू मिला था हम लोगों को, वर्टिकल कंपोनेंट था बी ई साइन थीटा, और बी एच जो था वो था बी ई कास थीटा। अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा बी भी अपॉन बी एच इक्वल टू बी ई, बी कैंसिल होगा, साइन बटा कास हमको मिल जाएगा tan थीटा। अब बी भी जो मिलेगा वो मिलेगा बी एच tan tan थीटा, ये हमारा होगा। तो अब यहाँ से हमको ये मिल गया। अब क्या करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट हमको मिल गया। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, ये मिल गया। 2 में √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई किए तो हमको इतना मिला। अब पोटेंशियल कितना होगा, वी एल। तो अब इनकी वैल्यू पुट करें, ये और v की वैल्यू 250 और ये 20 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1732 वोल्ट ये पोटेंशियल डेवलप होगा। अब if aeroplane landing down and wings along are in the east west, potential develop across the wings due to cutting of BH। यानी अब इस बार जो कटिंग होगी, जब नीचे की तरफ लैंडिंग होगी, तो इस बार जो कटिंग होगी वो कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो उसके पंख होंगे, विंग्स होंगे, वो किसको कट करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को, और उसके विंग्स में पोटेंशियल डेवलप होगा। तो ये आप देखते हैं, अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर विंग्स है तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, किसी को भी कट नहीं होगा, और जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा वो होगा जी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब ये चीज यहाँ पे हम लैंडिंग कराते हैं एक प्लेन को, तो आप देखिए कौन सा लाइन कट सकता है। यहाँ पे लैंडिंग हो रही है, और लैंडिंग तो आप खुद देखिए कि ये वाली लाइन जो होती है हमारी कट हो रही है, और ये वाली लाइन कट होने के कारण, जब ये लाइन हमारी देखिए ये इस लाइन को काट रहा है, तो जब इस लाइन को कट करेगा तो ये हमारी लाइन है, ये वाली कौन सी, ये वर्टिकल वाली कट करेगा, क्योंकि ऐसे ही कटता हुआ आ रही है विंग्स। तो ये लाइन कटेगी तो वीएच कटेगा, और उस जब पोटेंशियल डेवलप होगा एंड पर वो कितना, लेकिन शर्त यह है कि इसके विंग्स किस डायरेक्शन में होने चाहिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है तो कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। तो ये था हमारा एग्जांपल्स। अब इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एन एरोप्लेन द डिस्टेंस बिटवीन द एजेस ऑफ इट्स विंग्स बीइंग 30 मीटर with a velocity of 300 kilometer per hour. If while landing the wings of the aeroplane be east-west, find out the potential difference between the edges of the wings. If the wings be north-south, then तब क्या होगा, यानी नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ वाला तो कंडीशन हम लोग देख लिए थे कि वो 0 होगा।
अब हम लोगों को ये लेना है, तो गिवन है बी एच दे रखा है, तो बी एच 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ यहाँ पे गिवन डाटा है। अब यहाँ पे हम ले लें कि इक्वल टू बी एच एल इंटू भी, और ये सारे डाटा दे रखे हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻, और 30 मीटर स्पैन है, डिस्टेंस है, और 300 किलोमीटर है। तो 100 वाले को चेंज करना है, तो आपको 5/80 को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 8, यहाँ पे 30 है, तो ये मिल गया हमको। अब आप देखें कि 5 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी इतना, और इसमें मल्टीप्लाई किए तो 0.1 वोल्ट ये मिल जाएगा रिजल्ट। In the second case, neither horizontal nor vertical components will be cut, तो कोई पोटेंशियल नहीं उत्पन्न होगा, और ये होगा जी सेकंड केस का। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। एन एरो एयरक्राफ्ट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विथ ए विंग्स स्पैन 40 मीटर, फ्लाई विद द स्पीड ऑफ 1080 1080 किलोमीटर पर आवर इन ईस्टवार्ड डायरेक्शन at constant altitude in the northern hemisphere, where the vertical component of earth magnetic field is इतना, find the EMF that develop between the tips of the wings। यानी यहाँ पे देखें आप कि ये है, तो अब यहाँ पे किसको कट कर रही है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, तो वर्टिकल कंपोनेंट को कट कर रही है। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, उसको इसके पंख जो होता है, विंग्स है, कट कर रहा है। उसके कारण जो ये एंड है, इस पर पोटेंशियल डेवलप होगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा? ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये आते हैं इक्वल टू बी वी एल भी, तो ई इक्वल टू अब 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵, और ये 40 है, और ये 1080, 5 आप 18 कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे इतने को तो 300 आएगा, और फिर फाइनली अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 0.21 वोल्ट। तो अब देखें, इफ conducting rod along or in the east west is dropped down freely, potential develop across the end of the rod due to cutting of vertical component of earth magnetic field। अगर कोई रॉड है और ऐसे हम ड्रॉप कर रहे हैं, और वो किस डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? नॉर्थ साउथ होता है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ऐसे ड्रॉप करेंगे तो फिर वो किसको कट करेगी? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इसके कारण पोटेंशियल डेवलप होगा। तो वो पोटेंशियल डेवलप होगा, कितना होगा? तो अगर नॉर्थ साउथ है तो कोई डेवलप नहीं होगा, ई 0 होगा। अब यहाँ पे देखें, और इस रॉड को हम ड्रॉप करते हैं, तो इस रॉड को जब ड्रॉप करेंगे तो देखिए इसी को कट करेगा, क्योंकि अगर ये किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये इसको कट करेगा। तो ये अगर ईस्ट ले लें, और ये हमारा वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, तो कटिंग किसकी होगी? इसकी होगी। और इसके वर्टिकल कंपोनेंट के तो ये पैरेलल हो जाएगी रॉड, तो कोई कटिंग नहीं होगी। तो ये था हमारा कि कंडक्टर है, तो फिर इसके एंड पर पोटेंशियल डेवलप होंगे, और वो पोटेंशियल जो होगा हमारा किसके कटने से हो रहा है? बी एच से, तो E इक्वल टू बी एच और V इंटू एल, ये होगा। अभी इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ए हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन फॉलिंग विथ स्पीड ऑफ 5.0 मीटर पर सेकेंड at right angle to horizontal component of earth magnetic field 0.3 into 10 to power -4 Weber per minute, find the induced EMF in the rod। तो induced EMF हमको फाइंड करना है बी एच एल बी, बी एच की वैल्यू दे रखा है, एल की वैल्यू, और ये जो है 10 मीटर लेंथ है, और विलासिटी है, ये पहले हो गया है वी,
और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट या 1.5 मिली वोल्ट। थैंक यू स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुते बहुते धन्यवाद।